लोकसभा चुनाव में पहले चरण में मुजफ्फरनगर की सीट पर चुनाव होगा और 8 गन्ना बेल्ट की सीट भी कहा जाता है इसे। यहां के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं और इस बार चुनाव में बीजेपी आरएलडी साथ में है और बीजेपी ने संजीव बालियान को मैदान में उतारा है, तो सपा के हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा का भी उम्मीदवार है। तो ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव में यूपी की 8 सीटों में मुजफ्फरनगर में जमकर रस्साकसी चल रही है। बीजेपी और सपा के बीच जमकर संघर्ष चल रहा है। बसपा ने भी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। मुजफ्फरनगर चुनाव में चौपालों में खासी चर्चा हो रही है। मुजफ्फरनगर हमेशा संवेदनशील माना गया है, इसीलिए कानून व्यवस्था को यहाँ अहम माना है। हालांकि खेती किसानी का मुद्दा यहाँ सबसे बड़े मुद्दों पर है। इस क्षेत्र में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी अपना प्रभाव रहा है। मुजफ्फरनगर की सीट की लड़ाई हमेशा दिलचस्प रही है। 2019 के चुनाव में मुजफ्फरनगर की सीट पर डॉक्टर संजीव बालियान ने जबरदस्त संघर्ष में जीत हासिल की थी। उन्होंने 5,73,000 से ज्यादा मत लेकर आरएलडी के नेता चौधरी अजीत सिंह को पराजित किया था। तब चौधरी अजीत सिंह को करीब 5,68,000 मत प्राप्त हुए थे। डॉक्टर संजय बालियान की जीत के मायने इसलिए भी महत्व रखता है कि सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन काफी मजबूत माना जा रहा था। तब माना गया कि जाट स्वर्ण और ओबीसी वोट बीजेपी के पक्ष में हो गया है। डॉक्टर बालियान छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति से जुड़े थे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री MVSc डिग्री हासिल की। 2012 में सक्रिय राजनीति में आए और 2014 में मोदी लहर में वो बसपा प्रत्याशी को हराकर सांसद बने। मोदी मंत्रिमंडल में वो कृषि खाद्यान्न प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए। मोदी की दूसरी पारी में उन्हें पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री बनाया गया। संजीव बालियान की क्षेत्र से बाहर भी जाट नेता के तौर पर पहचान है। अब सियासी माहौल बदला है। आरएलडी को अब बीजेपी का साथ मिला है। आरएलडी को गठबंधन में बिजनौर और बागपत की 2 सीटें मिली हैं, जबकि मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी की कोटे में गई है। बीजेपी ने एक बार फिर संजय बालियान को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वो हैट्रिक बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी जहां कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करना, राम मंदिर का निर्माण और तमाम पहलुओं को जनता के सामने रख रही है, वहीं कानून व्यवस्था कायम रखने पर भी मत मांग रही है। बीजेपी का दावा है कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। मुजफ्फरनगर की सियासत में खेती किसानी का मुद्दा अहम है। बीजेपी इस बात पर जोर दे रही है कि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार ने किसानों के हितों में कई अहम कदम उठाए हैं। बीजेपी इस बार मुखर है और उसने अपने घोषणा पत्र में नारी, किसान, युवा और गरीब को फोकस किया है। उनके हितों के लिए कदम उठाए हैं और आगे भी यही प्रयास होगा। आरएलडी के साथ जुड़ने से बीजेपी की ताकत बढ़ी है, साथ ही उसके जातीय समीकरण भी सधे दिख रहे हैं। सपा ने यहाँ हरेंद्र मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनकी क्षेत्र में अपनी पहचान है। वो तीसरी बार चुनावी मैदान में है। हरेंद्र मलिक इससे पहले 1985 में खतौली से विधायक रह चुके हैं। बुरा से भी वो 3 बार चुने गए हैं। उनके बेटे पंकज मलिक चरथवाल से विधायक हैं। हालांकि उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। सपा मान रही है कि यहाँ की बड़ी मुस्लिम आबादी सपा कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी। उनकी पूरी कोशिश जाट वोट पर सेंध लगाने की है। खासकर यहाँ लगभग 5 लाख की आबादी में भी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। बसपा के दारा सिंह प्रजापति पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि बसपा से कैडर वोट को संगठित किया जाए। मुजफ्फरनगर में कुल 18,16,000 से ज्यादा मतदाता हैं।
इनमें 9,68,000 से ज्यादा पुरुष और 8,68,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। यहाँ जाट 2 लाख से ज्यादा, मुस्लिम लगभग 5 लाख, कश्यप 1 लाख, दलित और 6 लाख, सैनी 1 लाख, ठाकुर 95,000, ब्राह्मण 60,000, त्यागी 30,000, गुर्जर 60,000, पाल 70,000, प्रजापति 50,000 के आसपास है। मुजफ्फरनगर में पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बीजेपी की एक खास जाट ओबीसी स्वर्ण है। दलित जातियों में उनका प्रभाव है। बीजेपी से साधने की कोशिश कर रही है। सपा प्रत्याशी हरिंद्र मलिक भी जाट है, लेकिन सपा का मुख्य आधार बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है। सपा की कोशिश पिछड़े वोट बैंक को अपने प्रभाव में लाने की है। बसपा प्रजापति के अपने समाज के लगभग 50,000 वोट हैं, लेकिन बसपा का खास आधार एससी खासकर जाटव है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की 5 विधानसभा सीटों में 2 सीट पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर आरएलडी चुनाव जीती थी। बुड़ाना, चरथवाल और सरधना एसपी आरएलडी को जीत हासिल हुई थी। खतौली और मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी ने जीती थी। हालांकि उपचुनाव में खतौली में सपा आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया चुनाव जीते थे। गौर करने लायक बात यह भी है कि चरथवाल, खतौली, सरधना की सीट बीएसपी उम्मीदवार के संघर्ष में होने से चुनाव परिणाम किसी हद तक प्रभावित हुए थे।